आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, है ना। रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो स्टूडेंट जिसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 से आगे तक, है ना, नेचुरल नंबर, फिर जीरो भी इसमें आता है और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, ये होता है रैशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट। तो जीरो भी रैशनल नंबर में कंसीडर किया जाता है क्योंकि 0/1 लिखते ही साथ स्टूडेंट ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेता। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर को आपस में मल्टी यानी ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जल्दी से उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। फिर काफी सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो देख लेते हैं क्या कुछ हम आज सीखने वाले हैं। स्टूडेंट आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर है एक 2/3, उसमें ऐड करना है 4/5 को। कैसे इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्या करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। जो डिनोमिनेटर है ना उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे 3 और ये 5 है, एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर ऐसा केस हो कि कोई नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कितना होता है स्टूडेंट, इसका एलसीएम हो जाता है स्टूडेंट। इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो आपस में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता 6 और 9, तब इसका एलसीएम ऐसे निकालते, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 से एक बार डिवाइड हो गया, तब क्या करते, इस 3 को, 2 को और इस 3 को सबको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकालते। तो यहाँ पर एलसीएम इस केस में कब होता, 6 और 9 का 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 2 जा 18, ये करके, ठीक है। और इस केस में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर भी वैसे ही करने वाले, सबसे पहले एलसीएम निकालते और एलसीएम को क्या कर देते स्टूडेंट, सबसे पहले इस तरह से लिख देते हैं 5 3 जा 15। क्लियर है, ठीक है, जोड़ने का तरीका समझो। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर है पहले रैशनल नंबर का 3, उस 3 से 15 को डिवाइड करते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 आते तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 5 जा 15 मतलब 5 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है। अब ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, 5 2 जा 10, ऐसा करके आपको फिर यहाँ 10 लिख देना होता है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो 5 है, ये 5 सेकंड जो रेशनल नंबर उसका जो डिनोमिनेटर है, उस 5 से डिवाइड करते हैं इस 15 को। 5 का टेबल पढ़ो 15 आते तक, 5 3 जा 15, कितना आ गया 3। अब जो 3 आया उस 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, ऐसे करके। अब इसको हम लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर, 10 + 12 कितना हो जाता है 22/15। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर हो पा रही चीजें स्टूडेंट, बहुत आसान है। तो ये सब करते क्यों है स्टूडेंट, है ना, ये सब प्रोसीजर करते क्यों है स्टूडेंट, इसलिए करना पड़ता है हमें क्योंकि जब भी दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं ना, और उसके डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते तो ऐड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ये नंबर ऐसा होता 2/3 + 4/3, तो आप आसानी से इसे ऐड कर पाते। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, 3 है, तो एक बार लिख दो 3 और ऊपर 2 + 4, ये 2 है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस और 4 का 4, यहां पर आ जाता 4 + 2 कितना होता है 6, 6/3 आ जाता। इसको आपस में आप क्रॉस भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाता 2। तो इस टाइप से कर सकते थे बड़े आसानी से अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो। लेकिन सेम होता नहीं है स्टूडेंट, तो हमें सेम बनाना पड़ता है। सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। देखो सेम कैसे बनाएंगे, देखो समझो, चीजों को समझते हैं हम, है ना। डिनोमिनेटर 3 और यहाँ 5 है, सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का जो एलसीएम होता है ना स्टूडेंट, वो होता है 15। तो 15 बनाने की कोशिश करेंगे, इस 3 को भी 15 बनाएंगे, इस 5 को भी 15 बनाएंगे स्टूडेंट। तो 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 2/3 है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि देखो दुनिया के किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें। और 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5/5, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। देखो
5 1 जा 5 से फिर से कट के वापस 1 आ जाएगा, तो 1 को आप 5/5 भी लिख सकते हो, 6/6 भी लिख सकते हो, 7/7 भी, कोई भी नंबर के रूप में जो ऊपर और नीचे सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उस वैसे फॉर्म में 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम करने वाले हैं, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2/3 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ऐसा लिख लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और क्या करने वाले हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 का। क्यों किया 5 का, क्योंकि हमें 3 को 15 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 है, ठीक है। तो 15 बनाने के लिए हमने देखो 1 से ही मल्टीप्लाई किया एक प्रकार से, 5 से 5 कटेगा तो 1 ही आने वाला है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। कहने का मतलब यह है कि 2/3 को आप 10/15 भी लिख सकते हैं। ये इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है इसी का ये इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसको जब आपस में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वापस से 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने 2/3 को तो लिख लिया, ठीक है। अब हम 4/5 को लेते हैं। अब क्या करते हैं, 4/5 में भी हम 5 को 15 बनाना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इस टाइम, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। कहने का मतलब है 4/5 को आप ऐसा लिख सकते हो 12/15, और 2/3 को आप ऐसा लिख सकते हो 10/15। कोई वैल्यू में यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। तो वैसे ही करते हैं, अब इस सवाल को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ऐसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/3 को क्या लिख देंगे, 10/15 प्लस 4/5 को क्या लिख देंगे, 12/15। और जब दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया, तो सेम आ गया तो उसको एक बार लिख देंगे, 15 को वैसे ही लिख देंगे, और 10 प्लस 12 को ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 12 और ये 15 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, 10 और 12 कितना होता है स्टूडेंट, 22/15। ये आपका आंसर आ जाता है। समझ गए स्टूडेंट। तो ये सब प्रोसीजर हम डायरेक्ट कर लेते हैं इस मेथड में, कि सीधे एलसीएम लेते हैं, फिर 3 से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको इस न्यूमरेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर एक साथ लिख देते हैं, तो 10 आ जाता है। देखो, है ना। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना है, 15 है, 15 से 5, 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 3 4 जा 12, तो ये 12 डायरेक्ट आ जाता है। तो हम थोड़ी सी वो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन होता यही है सब, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो गया ना, कैसे ऐड करना है दो नंबर को, ठीक है, रेशनल नंबर को। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो, एक बहुत ही काम की चीज मैं आज बताने वाला हूँ स्टूडेंट, जिनके बेसिक क्लियर नहीं उनके लेक्चर बहुत ही काम का स्टूडेंट, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जिन्हें मैथ्स से डर लगता है थोड़ा सा, ठीक है। डर क्यों लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखो, अब यहां पर ऐसा हो जाए माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, तब भी वही करना है, बस माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, आसान है, ठीक है। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए स्टूडेंट, हमें यहां पर माइनस करना है, और यहां पर एक नंबर आ गया -3/7। अब कैसे करेंगे, 2/3 में से किस चीज को माइनस करना है, -3/7 को, एक नेगेटिव रेशनल नंबर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 से। तब कैसा करते हैं, अब सीधी बात यहां पर समझते हैं, इसको हम अभी लेने वाले हैं इस सवाल को, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 -3, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बताओ आप। 2 -3, 2 में से आपको -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तब क्या करते हैं स्टूडेंट, बात को समझना है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ कहीं ऐसा लिखा है 2 और ब्रैकेट में 6, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट 2 × 6। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट जब भी खुलता है तो ब्रैकेट के बाहर जो सामने चीज है उसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ब्रैकेट को हटा दिया तो ये जो नंबर था 6, उसके पास जो नंबर है 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये आंसर आ गया 6 2 जा 12। समझ गए। और एक चीज, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 × -6, तब इस कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × -6, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है 2 × -6, ये मतलब होता है इसका, है ना। यानी कि सॉरी, जब ब्रैकेट हटेगा तो सीधे आप इसको लिख सकते हैं 2 × -6, खत्म, लिख लिए। अब 2 के सामने माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, माइनस नहीं, मतलब क्या है, 2 के सामने प्लस है। तो आप इमेजिन कर लो कि 2 के सामने प्लस है, और जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, तो उसके जो साइन है वो भी आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। तो पहले साइन
का मल्टीप्लाई, देखो बीच में क्या मल्टीप्लाई है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। +2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -6 से। +2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -6 से। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे पहले माइनस से, फिर बाद में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है। तो प्लस को मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो कितना आता है, प्लस माइनस माइनस आता है। और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12। तो -12 आपका आंसर है। अब कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये साइन का मल्टीप्लाई करने पर माइनस कैसे आया। तो इसके थोड़े से रूल आप समझ लो, इस सवाल को हम करेंगे, थोड़ा बेसिक समझो। जैसे कि आप नोट करना, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैं दो पेन यूज कर लेता हूं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, 2 पेन यूज कर लेता हूं। हाँ, एक साइन है प्लस, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, प्लस से। किससे, प्लस से। तो आंसर क्या आएगा। एक साइन है स्टूडेंट माइनस, और उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। और एक चीज है, एक साइन है प्लस, अरे यार गलत पेन यूज कर लिया स्टूडेंट, कोई बात नहीं। एक साइन है आपका प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे स्टूडेंट, माइनस से। एक साइन है आपका माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट आपको प्लस से। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे सर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है, हाँ स्टूडेंट, ये प्लस का मतलब है +1 स्टूडेंट, ठीक है। माइनस का मतलब हमेशा -1 होता है, 1 तो हमेशा होता ही स्टूडेंट, ठीक है, 1 कभी नहीं हटता। अगर 2 से आपने 2 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, हमेशा 1 बचता है, 0 नहीं बचता है ना, समझ में आ गया। वैसे ही कहीं मैंने प्लस लिखा तो इसका मतलब है 1 लिखा मैंने, हाँ +1। अगर माइनस लिखा इसका मतलब है -1 मैंने लिखा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको चीजें, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए स्टूडेंट। तो ये चीज आपको याद रख लेना, जब भी स्टूडेंट सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। यहां पर देखो ये सेम साइन है प्लस प्लस, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। यहां सेम साइन है माइनस इंटू माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। और जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट, तब क्या आता है, प्लस माइनस माइनस आता है स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस आता है। जब भी अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। आपको ये चीज याद रख लेनी। वैसे ही अब इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपको थोड़ा सा सवाल देने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे कहूं -2 इंटू 3, अब यहाँ 3 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है स्टूडेंट, प्लस आपको दिख नहीं रहा है। आप इमेजिन करो यहाँ पर प्लस है, पर प्लस को हम दिखाते नहीं, लिखते नहीं, वो कॉमन सी बात है। अगर नहीं लिखा है तो प्लस, और लिखा है तो फिर तो है माइनस, ठीक है। तो -2 इंटू 3 का मतलब होता है -2 इंटू +3 होता है इसका मतलब। जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दो नंबर्स का स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, ये जो साइन साइन का मल्टीप्लाई करेगा पहले करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाता है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन का, तब क्या आता है, माइनस आता है, तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस, ठीक है। अब नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा कितना होता है, 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -6। क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए -2 इंटू -3, अब कैसे करोगे, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, बताओ। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो सीधी सी बात है, सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा स्टूडेंट। फिर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जो 2 और 3 जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो ये प्लस का 6। लेकिन जब प्लस का 6 है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, 6 लिख देते हैं। 6 का मतलब ही है +6। क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया। तो नंबर में हमेशा एक साइन छुपा होता है, प्लस का होता है तो लिखते नहीं, और माइनस का होता है तो हमें लिखना पड़ता है। क्लियर हो रही चीज स्टूडेंट। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब भी ब्रैकेट खुलता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। देखो और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं, ब्रैकेट के साथ लेते हैं, कुछ सवाल है ना। देखो यहां लिखा है -2 और यहां लिखा है -3, और आपको बोला इसको सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व करो स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो है ना, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना है, -2 तो -2,
और -3। अब दोनों जब ब्रैकेट हटेगी तो अंदर के नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये -3 ऐसा, तो ये सवाल हो जाएगा ऐसा, ब्रैकेट हटती तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस साइन, साइन का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वो प्लस हमने सब समझ लो लिख लिया। अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या आता है 6, तो आंसर हमारा आ गया 6। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आप लोग को, क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पर -2 और -3 अगर ऐसा होता कि 2 और यहाँ पर 3 होता, ऐसा होता तो क्या करते, यहाँ भी सेम साइन है, प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे 2 इंटू 3 लिख कर देते हैं हम इसको, 2 3 जा 6, सेम साइन था इसलिए प्लस में आंसर आया। क्लियर हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब करते हैं हम इस सवाल को स्टूडेंट, है ना, इस सवाल को, ये कॉन्सेप्ट आप नोट करके रखना, जितनी भी चीजें, इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिए, जिसकी मैथ्स वीक है उसके लिए बहुत ही जरूरी ये चीज है स्टूडेंट, ठीक है ना। तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और भी ज्यादा डीप में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इन रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे 2/3 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3/7 से, माइनस का मतलब है -1, क्या मतलब है माइनस का मतलब, -1। इस पूरी स्टेप को आप ऐसे कर सकते हो, माइनस बाहर है और अंदर है ब्रैकेट में -3/7, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो स्टूडेंट, -1, माइनस का मतलब -1 और ब्रैकेट हटेगी तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -3/7। अभी जो -3/7 है ना स्टूडेंट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर और ये 3/7, इस माइनस के साइन को आप बाहर ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसको यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात वही है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहां बाहर का जो माइनस है ये 1 के सामने, और ये 3/7 के सामने जो माइनस है, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, क्या आता है स्टूडेंट, प्लस आता है। और 1 का मल्टीप्लाई 3/7 से करेंगे तो 1 का तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर वही आता है, 1 इंटू 100 100, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, तो 1 का जिससे भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई 3/7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/7। तो ये जो चीज सॉल्व हुई इतनी, वो उससे हमें क्या मिला, प्लस का 3/7 मिला, तो हम सीधे यहां पर लिख देंगे प्लस का 3/7। क्लियर है ना स्टूडेंट, समझ गए, इस प्लस को लिखते नहीं, लेकिन हमें यहाँ रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में, ये साइन मिलकर कौन सा साइन बन गया, प्लस का बन गया, इसलिए यहाँ प्लस हमें मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया है ना, ऐसे से ऐसा बन गया, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। अब 3 और 7 का जब मैं एलसीएम लेने की बात करता हूं ना स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं देता, दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई देता है क्या स्टूडेंट, नहीं देता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों का सीधे मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7 यानी कि 21, तो सीधे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 21 लिख देंगे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, क्या मेथड बताया था मैंने शॉर्टकट में, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 7 आएगा, उसी 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, तो यहां पर लिख देंगे 14, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का। अब 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 3 जा 21, कितना आया 3, अब उसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 3 3 थ्रीज आर कितना हो जाता है 9। अब यहाँ पर 14 प्लस 9 ऐड कर दो स्टूडेंट, 14 प्लस 9 कितना होता है, चलो नीचे ही लिख देता हूँ इस स्टेप को भी, 14 प्लस 9 24, ठीक है ना स्टूडेंट, 23 होता है क्या, हाँ 23 होता है, सही, बिल्कुल सही बोला आपने, और ये 21, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये आ गया, कैसे आया समझ में आया आपको, तो दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ क्लियर हुआ, ये ब्रैकेट कैसे खुलती, साइन साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, कुछ क्लियर हो पा रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल मैं ले लेता हूं स्टूडेंट, है ना, अगर यहां से लिखा हुआ है -7 मल्टीप्लाई
सॉरी मल्टीप्लाई ही निकल जा रहा है, वैसे अभी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, अभी तो प्लस माइनस ही सीख लेते हैं। प्लस 2/3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक रेशनल नंबर है और एक तो ऐसे ही नॉर्मल इंटीजर है, तो कैसे सॉल्व करें इसको सर? तो कोई बात नहीं, इस इंटीजर को भी रेशनल नंबर बना दो। -7 को आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? -7/1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? दुनिया के किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अपॉन में 1 लगाने का मतलब क्या स्टूडेंट? अपॉन में 1 लगाने का मतलब क्या है? 1 से डिवाइड करना, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करते हैं ना 5 को, तो कितना आता है? 1 5 जा 5, 5 में से 5 गया 0, तो आंसर कितना आ गया? 5। तो वापस से 5 ही आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 से डिवाइड करने में। तो हम क्या करेंगे? -7 को क्या लिख देंगे स्टूडेंट? यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको लिख देंगे -7/1 प्लस 2/3। क्लियर है यहां तक कहानी? अब क्या करेंगे स्टूडेंट? बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 और 3 का एलसीएम ले लेना है। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर क्या करते हैं? 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 1 3 जा 3, 3 आएगा स्टूडेंट, है ना? अब उस 3 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है -7 को, क्या आएगा आपके हिसाब से बताओ? 3 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस। मल्टीप्लाई होता है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होते हैं। और 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो माइनस का 21 आएगा स्टूडेंट। सही है? 1 से डिवाइड किया हमने 3 को, तो 1 3 जा 3, 3 आया। उस 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 21 प्लस। अब इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना आएगा? 1। उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 आएगा स्टूडेंट। आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कई लोग यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि -21 और +2 कितना आएगा? अब यहां कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या दोनों नंबर? नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप ये दिमाग मत लगाना कि माइनस प्लस तो सर माइनस लिख दो, वैसा नहीं, मल्टीप्लाई में वैसा होता है। तो यहां पर कुछ नहीं करना स्टूडेंट। जब ऐसा केस आता है कि एक बड़ा नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, उसको आपस में ऐड करना हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? जो बड़ा नंबर है, क्या है बड़ा नंबर? साइन को हटा के देखो, साइन को हटा दो तो बड़ा नंबर क्या? 21। 21 में से हम क्या करेंगे? इस 2 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2। हमेशा इसी करना, जब एक साइन माइनस में हो एक प्लस में हो तो सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं? साइन को हटा दो और ये समझो कि बड़ा नंबर 21 है और छोटा नंबर 2 है, तो 21 में से 2 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 19 आ जाएगा। कितना आएगा? 19। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19। अब अभी भी आंसर सही नहीं है, अब 19 है। अब मुझे बताओ 21 और 2 में से बड़ा तो क्या था? 21 था, तो 21 के सामने क्या साइन लगा है? माइनस का लगा है, इसलिए 19 के सामने भी क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। ये तरीका होता है स्टूडेंट। और अपॉन में 3 का तो 3 है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? एकदम बेसिक से मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है ना? वैसे ही अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 -4, इसको कैसे सॉल्व करोगे? खाली 3 -4 को कुछ नहीं करना है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में? यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस और ये सब वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। हम क्या करते हैं? 4 बड़ा नंबर है तो 4 में से क्या कर देते हैं? छोटे नंबर को हमेशा घटाना है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा और लिख देना है फिर 1, और फिर देखना है 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है, तो बड़ा नंबर के सामने जो साइन है वही साइन हमें लगानी है। 4 के सामने माइनस है तो 1 के सामने भी माइनस लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -1। क्लियर है ना इसमें? ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अगर मल्टीप्लाई होता तो 3 और -4 का तो ऐसा होता 3 इंटू -4। तब हम क्या करते? 3 के सामने का प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते तो माइनस आता, और 3 और 4 मल्टीप्लाई होते तो 12 आता, तो -12 आंसर आता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं था इसलिए -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट? तो चीजें क्लियर हो रही कि नहीं? ये आंसर कैसे आया, है ना? ऐसे आपको चीजों को करना है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या कुछ सीखा? रैशनल नंबर को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? और जो साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, वो चीजें आज हमने सीखी स्टूडेंट। ठीक है? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ठीक है? तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आपको कभी मैथ समझ में
नहीं आ पाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी अभी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।